विश्वसेन राजा जीरानंदन चला। गुरु प्रसादे चाथ मल कहे घना सुहाय। साता की जो जी श्री जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जीन सुपायो भानने ज्ञान नेत्र दाता। वंदन श्री गुरु राज ने। मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी। मोक्ष मार्ग चंदा वाली चांदनी में क्यों ललचायो रे। चंदा वाली चंदा वाली चांदनी में क्यों ललचायो रे। चंदा मीठी मीठी लहरा में क्यों भान भुलायो रे। मीठी मीठी लहरा में क्यों भान भुलायो रे। चंदा क्यों ललचायो रे। चंदा दिन बीते पखवाड़ा बीते बीते महीना साल। दिन बीते पखवाड़ा साल साल में उम्र बीते नेड़ो आवे काल। साल साल में उम्र अंतर खातो खोल देख काई लाभ कमायो रे। अंतर खातो खोल देख काई लाभ कमायो रे। चंदा वाली चांदनी में क्यों ललचायो रे। चंदा जब तक जोर जवानी रो है कर मन रो बहला। जब तक जोर कर मन रो बहला। उमड़ियो नीर नदी में भोला कतरो है ठहरा। उमड़ियो नीर नदी में कतरो है ठहरा। ढलक गयो उमर रो पानी फिर पछतायो रे। ढलक फिर पछतायो रे। चंदा वाली चांदनी में
क्यों ललचायो रे आचन। मीठी मीठी लहरा में क्यों भान भुलायो रे मीठी भान भुलायो रे आ चंदा वाली चांदनी में क्यों ललचायो रे आज। भजन गाऊं ही आप पटवा एक अपना भक्ति गीत सबके सामने सादर करेगी। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हर गम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है यही वरना, गुरुवर तुम जाओ यही है मेरी रन्ना। धन्यवाद। ईश्वर जगावे प्यार गुरु ज्ञान रीतो गंगा मस्तानी लागे मस्तानी लागे मन प्यारी प्यारी संतानी वाणी लागे। तत्व बोध से भर्योड़ी जी नवाणी सु रयोड़ी जी नवाणी लागे मन प्यारी प्यारी संतारी। गुरु सामारा ज्ञानी नितरो ज्ञान सुनावे, गुरु सामारा ज्ञानी नितरो ज्ञान सुना। सुन सुन मारे हृदय माई ईश्वर प्रेम जगावे। गुरु ज्ञान रीतो गंगा मस्तानी लागे मस्तानी लागे मन प्यारी प्यारी गुरु सारी। कागा ने गुरु हंस बनावे देवे नाम निशानी। कागा ने गुरु हंस बनावे देवे नाम निशानी। हंसा पहुँचा सुख सागर में मुक्ति भरेला पानी। हंसा पहुँचा सुख सागर में मुक्ति भरेला पानी। मारा गुरु सातो माने ब्रह्म ज्ञानी लागे ब्रह्म ज्ञानी लागे मन प्यारी प्यारी संतारी लागे मन प्यारी प्यारी संता। कुंभ में जड़ है जड़ में कुंभ है बाहर भीतर पानी। कुंभ में जड़ है जड़ में कुंभ है बाहर भीतर पानी। कुंभ जड़ जन में समावे ये प्रीत भी न जानी। कुंभ जड़ जन में समावे ये प्रीत भी न जानी। आत्म बोध रीतो माने आनिशानी लागे आनिशानी लागे मन प्यारी प्यारी गुरु सारी वाणी लागे। तत्व बोध से जिन वाणी में जो चोड़ी गुणवाणी लागे जिन सारी प्यारी संता। न जावा में और देवता न कोई और ध्यान। न जावा में और देवता न को
और ध्यान। गुरु संतारो पाठ पढ़ाना, गुरु चरणारो ध्यान। गुरु नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी गे मन प्यारी प्यारी संतारी वाणी लाग। तत्बोध से भरियोड़ी गुण वाणी सु भरियोड़ी गुरु वाणी आगे संत वाणी लागे। मन प्यारी प्यारी संतारी वाणी लाग। जय जिनेन्द्र। अपन ने कभी भगवान को देखा नहीं है, न तीर्थंकरों को देखा है, लेकिन उनकी वाणी के माध्यम से ही अपन उनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो इसी पर अभी महाशय ने गीत गाया, उसी आधार पर मैं भी गा रहा हूँ। अहो प्रभु चंद्र जी ने ईश्वर चंद्र जी सा, वाणी शीतल चंद्र शील हाल हो। प्रभु उपशम रस जन सांभलिया, मीटे करम भरम मोह जाल हो। प्रभु चंद्र जी ने ईश्वर चंद्र जी सा, ओ प्रभु सूरत मुद्रा सोनी, वरु रूप अनूप विशाल हो। प्रभु इंद्र सची जिन निरखता, ते तो तृप्त न होवे, अरे होवे निहाल हो। प्रभु चंद्र जी ने ईश्वर चंद्र जी सा, अहो वीत राग प्रभु तू सही, अहो वीत राग प्रभु तू सही। तुम ध्यान गावे तीनों लोक हो, प्रभु वीत राग प्रभु तू सही। तुम ध्यान गावे चित रोक हो, प्रभु तुम तुल्य ते हुए ध्यान सु। मन पाया परम संतोष हो, प्रभु चंद्र जी ने ईश्वर चंद्र जी सा, अहो प्रभु लीन पड़े तुम ध्याविया, अहो प्रभु लीन पड़े तुम ध्याविया। पामे इंद्रादिक रीति हो, बलि विविध भोग सुख संपदा। ले आमो सही आदि लाभ हो, प्रभु चंद्र जी ने ईश्वर चंद्र जी सा, अहो प्रभु नरेंद्र पद पामे सही। चरण सहित ध्यान तन मन हो, प्रभु अमित्र पद पामे बलि। क्या निश्चल थारो भजन हो, प्रभु चंद्र जी ने ईश्वर चंद्र जी सा, अहो प्रभु शरण आयो तुझ साईबा, अरे प्रभु शरण आयो तुझ साईबा। तुम ध्यान धरो दिन रेन हो, प्रभु तुझ मिलवा मुझ मन उमियो। तुम स्मरण सो सुख चैन हो, प्रभु चंद्र जी ने ईश्वर चंद्र जी सा, अहो प्रभु चंद्र जी ने ईश्वर चंद्र जी सा। ओम संति संति करे लोये, भक्तो गई मनोतरम, भक्तो गई मनोतरम। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदनम। विराजमान स्नेह सी तीर्थेश श्री महाराज साहब दई खेड़ा, जहाँ हम पहली बार आए हैं। टाटिया परिवार का आग्रह और दही खेड़ा के ग्रामस्थ लोग
और जोधपुर से आए हुए श्रद्धालुगण, आदमी ज्ञान से सुधरता है, भावना से सुधरता है कि दंडे से सुधरता है, इस पर मैं सोच रहा हूं। उसको नॉलेज मिल जाए तो वो करेक्शन करता है। यदि ऐसा मान लिया जाए तभी लंदन की यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया। रेस्टोरेंट में जो फूड होता है उस हर फूड पर लेबल लगा दिया कि ये खाएंगे तो आपको 20 मिनट कसरत करनी पड़ेगी, ये खाएंगे तो आपको 30 मिनट कसरत करनी पड़ेगी, और ये खाएंगे तो आपको आराम से पच जाएगा, कसरत करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन लोगों ने वही खाना पसंद किया जिसमें कसरत करने की जरूरत थी, कि वो स्वादिष्ट था, वो टेस्टी था। कसरत करी नहीं उन्होंने, लेकिन खाया जरूर। लगा कि आदमी अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है, जानते हुए भी करता है। फिर ज्ञान कितना काम में आता है। आपको कहीं जाना है, यहाँ से जोधपुर जाना है, रास्ता पता नहीं हो तो रास्ता कोई आपको बता देता, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। उतना ही ज्ञान हम काम में लेते हैं। लाइफ चेंज करने के लिए, लाइफ का रास्ता चेंज करने के लिए हम ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा सवाल है। रास्ते पर चलने वाले को गड्ढा दिखे तो रास्ता चेंज कर लेता है, कांटा दिखे तो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन अंतर के जिंदगी में गड्ढे नजर आने के बाद भी वो उस रास्ते को छोड़ता क्यों नहीं, सवाल है। मैं कल से इसी एक बात पर सोच रहा हूं, निरंतर दिमाग में विषय चल रहा है, क्या किसी को जानकारी देकर के सुधारा जा सकता है क्या? तो लगा नहीं, जानकारी वो उतनी ही लेता है जितनी उसके मतलब की होती है। जो जानकारी में उसको मतलब नहीं लगता, उस जानकारी को वो, और मतलब भी कौन सा, टेम्पररी मतलब, परमानेंट मतलब नहीं देखता है वो स्वयं का सुख भी टेम्पररी देखता है। जिस सुख में से दुख जन्मता होगा उस सुख को वो स्वीकार करता है। जिस सुख में से दुख का जन्म होता है उस सुख को भी वो स्वीकार करता है। वो सोचता है कि ठीक है, आज तो सुख है ना, कल का कल देखेंगे। वो कल का दुख कितना ही उसका बताओ, वो स्वीकार ही नहीं कर पाता है। और मैं सोच रहा हूं क्यों नहीं स्वीकार कर पाता है। करीबन हर टोबैको प्रोडक्शन पर, तंबाकू के हर उत्पादन पर ये लिखा हुआ है कि इससे कैंसर हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के सीएम, जहां बापू मुरारी की राम कथा चल रही थी और विश्व स्वरूप मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम, उस कार्यक्रम का जो स्पॉन्सर कर रहे थे वो पालीवाल, उनको भरी सभा में सीएम ने कहा मुरारी बापू से कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आग्रह है, इनसे आप आग्रह करो ये आपकी बात माने और गुटखे का प्रोडक्शन करना बंद कर दे। किसने कहा ये? सीएम ने कहा। बोले मेरी बात तो वो नहीं मानेंगे, लेकिन आपकी बात मानेंगे। और मैं सोच रहा था कि शायद मुरारी बापू उस विषय में उनको कुछ बोलेंगे। कैसा लगता है? एक सीएम जिस बात को बोल पाया, उस बात को एक संत नहीं बोल पाया।
बड़े आश्चर्य की बात लगी। और जब सीएम ने कहा कि मेरी बात वो नहीं मानेंगे, आपकी बात मानेंगे, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाए। उन्होंने गौरी पूजा की बात करी, उन्होंने गुरु पूजा की बात करी, लेकिन गुटके की बात उन्होंने नहीं करी। मुरारी बापू ने यह कहा है कि गौरी पूजा और गुरु पूजा शुरू हो जाए तो देश राम राज्य बन जाएगा, लेकिन मुरारी बापू ने यह नहीं कहा कि गुटखा छोड़ेंगे तो आप स्वस्थ हो पाओगे। और मैं आश्चर्य कर रहा हूं, आपको आश्चर्य हुआ नहीं हुआ आप देखिए, लेकिन मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि जिस बात को सीएम बोल पाए उस बात को मुरारी बापू, अब वो सीएम की बात से सहमत थे कि नहीं थे? भैया आई डोंट नो, बाकी उस पर चर्चा मुझे नहीं करनी है, लेकिन मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आदमी यदि उस लेवल का आदमी भी अपने ज्ञान को कहीं गिरवी रखता है तो आपकी और मेरी बात ही क्या करो। उस लेवल का व्यक्ति जो आराम से बात कहता है तो निश्चित रूप से पालीवाल पर कहीं ना कहीं एक मॉरल प्रेशर आता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्यों हम दुर्योधन के पार्टी के मेंबर बन करके जीते हैं। दुर्योधन ने यही कहा था श्री कृष्ण से, जाना में धर्मम च न में प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम च न में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म का आचरण नहीं करता हूं। मैं पाप को जानता हूं लेकिन पाप को मैं छोड़ता नहीं हूं। और करीबन 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 हम सभी की जीवन की ये दुर्योधन की शोकांतिका है। नहीं जानते भी हम धर्म को नहीं करें, एक बात समझ में आती है, लेकिन जानने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। यानी प्यास लगी है, पानी से प्यास बुझ सकती है, पानी भी पास में है और फिर भी कोई पानी नहीं पिए तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? सयाना। उसको प्यास लग रही है और उसको पता है पानी भी यहां पर है, पानी पीऊंगा तो प्यास बुझेगी, फिर भी वो पानी नहीं पीता है। पानी के जगह पर वो मिर्ची खाता है। जोधपुर में कई बार ऐसा हुआ है, मिर्ची का बीज तो दिख नहीं रहा है, मिर्ची तो दिख नहीं रही है, लेकिन वो पोहे तीखे बहुत लग रहे हैं। तो मैंने इसको पूछा, इसको क्या मिर्ची का पानी डाला गया क्या? मिर्ची दिखे तो निकाल कर तो रखे। तो ये पता चला कि लोग अब मिर्ची का पानी बना करके डालते हैं जिससे खाने वाले को मिर्ची बाजू में निकालने का भी मौका नहीं मिले। तो पता नहीं ऐसा कुछ चल रहा है। और ऐसे समय में हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, लोग सुनते हैं, लोग जानते हैं, लोग मानते हैं, लेकिन जीते नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे सामने है, बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। कई बार तो मन में ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने तय कर रखा है हम नहीं सुधरेंगे, ये हमारा वादा है ना। पता नहीं
हाँ? कहीं हम कम पड़ रहे हैं या सामने वाले की स्थिति वैसी है। जब ज्ञान काम में नहीं आता है तब लगता है कि भावना से काम हो जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने भक्ति का मार्ग खोला कि भक्ति के रास्ते से, इमोशन के रास्ते से, इंफॉर्मेशन के रास्ते से नहीं सुधर रहा है, शायद भावना के रास्ते से सुधर जाए। लेकिन भावना के रास्ते चल करके भी उसने चीटिंग करनी शुरू कर दी। मंदिर में जाकर के भक्ति करना और बाहर आकर के आसक्ति करना, ये शुरू कर दिया उसने। फिर लगा कि शायद इसको ध्यान सिखा दे। मैं कल से जो मेरे दिमाग में चल रहा है तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। फिर लगा कि इसको ध्यान सिखा दे और ध्यान सिखाना शुरू किया। लेकिन ध्यान भी वो करता है केवल मन की शांति के लिए, और बाहर जाकर के वही उद्योग करता है वापस। ये मैंने देखा बहुत जगह पर। विपश्यना के शिविर में 10 दिन बैठे हुए व्यक्ति जैसे शिविर से बाहर आते हैं स्मोकिंग का पारणा कर लेते हैं, गुटखा खाना शुरू करते हैं। और 10 दिन नहीं खाया, 10 दिन नहीं पिया, लेकिन बाहर आते ही शुरू हो गया। लगता है ध्यान भी असर नहीं कर रहा है। फिर बचा केवल एक ही है, डंडा, है ना। लेकिन डंडे का जिन्होंने उपयोग किया, या डंडे के बल पर जो सुधरे, वो डंडा रहता तब तक सुधर जाते, डंडा हटा के वापस उसी लाइन पर आ जाते। ये विडंबना है, और बहुत बड़ी विडंबना है। और ये सारी जानते हुए प्रयास करते रहने कि शायद कोई तीर लग जाए निशाने पर, शायद किसी बात से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। लेकिन परिवर्तन के लिए मूलभूत कारण एक ही लगता है, जब तक वो अपनी आंख से नहीं देखता है तब तक वो सुधरता नहीं। बाहर से उसको कितना ही हम दिखा दे, वो देख लेता है, मान लेता है, लेकिन छोड़ता नहीं है। एक श्रीमंत बाप का बेटा, इकलौता बेटा है, और इकलौता बेटे का तो मीनिंग एक ही है कि उसने बिगड़ना ही बिगड़ना है। बहुत बिगड़ गया है, बहुत बुरी आदतें लग गई। बाप का कमाया हुआ पैसा है, चाहे जैसा उपयोग करो, कौन पूछने वाला मुझे। और बाप उसके उस सारे व्यवहार को देख करके बहुत टेंशन में, बहुत चिंता में, ये ऐसा करेगा तो भविष्य क्या बनेगा इसका। और उसने एक दिन बेटे को पास में बुलाया और बेटे को बुलाकर एक बात कही, पुराने जमाने की बात है। बोले मैं सारी संपत्ति तेरे नाम करना चाहता हूं, कल ही करना चाहता हूं। बोले मेरे मरने की अब मैं इंतजार नहीं करता हूं, तुझे आज ही सारी संपत्ति सौंपने की तैयारी है मेरी। बेटा बड़ा खुश हुआ। रोज बाप को पैसे मांगने पड़ते थे, और एक बार संपत्ति मेरे नाम से हो जाएगा तो मुझे बाप को पैसे मांगने खुला हो जाऊंगा। बोले बड़ी कृपा है। बोले केवल एक शर्त है, तू कल पूरे दिन में मेहनत कर करके अपने पसीने से 1 रुपया कमा करके लाएगा तो सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी। बस 1 रुपया लाना कमा करके। बोले अब उसने सोचा 1 रुपया कमाना कोई क्या बड़ी बात थोड़ी। बोले रोज 100 रुपये उड़ाता था, पैसे की कीमत तब नहीं थी, लेकिन 1 रुपया कमाने के लिए चला। क्या करूं? बोले आज तो कोई काम किया नहीं था। एक दुकान पर गया, बोले मुझे एक दिन काम दोगे? उसने उसके चेहरे की तरफ देखा,
तेरे चेहरे पर कोई काम करने के लक्षण तो दिखते नहीं। काम करने वाले के चेहरे से पता चलता है काम करने वाला कि नहीं है। बोले तूने आज तक क्या क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, तुम जो करोगे वो कहूंगा, जो कहोगे वो कर लूंगा। बोले आज तक तुझे कहने वाले मिले कि नहीं मिले? नहीं किया। नहीं, बोले वो आज 1 रुपया, बोले बस दिन भर काम लो मेरे से, 1 रुपया मुझे दो। बोले नहीं, तुझे रखूंगा तो काम बिगड़ेगा। और कहीं बहुत जगह पर गया, होटल में गया, दुकान पर गया, इधर गया उधर गया, किसान के पास गया, कहीं काम नहीं मिला। 11 साढ़े 11 बजे एक लोहार के पास पहुंचा और लोहार को कहा कि भाई मुझे काम दो। बोले क्या काम करेगा? बोले तुम जो कहो। बोले हथौड़ा चलाएगा? बोले चलाऊंगा। बोले ध्यान रख। बोले हथौड़ा चलाने ना, दिन भर हथौड़ा चलाना पड़ेगा। बोले वो हथौड़ा कभी हाथ में लिया नहीं। अब जैसे उठाया तो पहले तो मसल टाइट हो गए, लेकिन 1 रुपया कमाना था। वो मसल के तरफ लापरवाही करी, 5-10 मिनट गया तब तो हाथ पर छिल गए, लेकिन 1 रुपया कमाना था। और लोहार कोई बैठने नहीं देते, छाले आए कि कुछ। बोले पैसा मिलेगा नहीं? बोले पैसा मिलेगा नहीं। अब कंबर दुख रही, खांदे दुख रहे, हाथ दुख रहे, हाथ पर छाले आ गए, परेशान हो गया। लेकिन परेशान होते होते याद आया कि रोज के पैसे उड़ाता था, शाम को तो काम होते होते पूरा पाँव, पूरी कंबर, बदन, हाथ ऐसे लगे कि कहीं जाकर के बढ़ जाओ। और काम पूरा हुआ और लोहार ने 1 रुपया हाथ पर दिया। बड़ी मुश्किल से घर पर पहुंचा और पिताजी के हाथ में 1 रुपया पकड़ा है। पिताजी ने रुपया उठाया और भट्टी में डाल दिया। जैसे ही पिताजी ने भट्टी में डाला, उसने हाथ डाल दिया बीच में, भट्टी में से रुपया खींच लिए। बोले दिन भर की मेरी मेहनत है। बोले तुम उसको भट्टी में डाल रहे हो क्यों? आज पता चला कि 1 रुपये की कीमत क्या है। 1 रुपये की कीमत पता चली और बाप ने कहा अब संपत्ति तेरे नाम से। बोले पैसे की कीमत पता चली तो पैसा सौंपना चाहिए, और पैसे की कीमत पता नहीं हो तो पैसा, इस जिंदगी की कीमत पता चले तो वसूल कर पाओगे। और जिंदगी की कीमत पता चलती नहीं, वो तब पता चलती है जब मौत का पल आता है और तब लगता है कि मैंने जिंदगी किसमें गवा दी। उस अंतिम समय के पछतावे कहीं काम नहीं आते, पछताते हैं। चाहे सिकंदर हो कि चाहे बिलंदर हो, मौत सबको समझ दे देती है, लेकिन मौत के पलों में मिली हुई समझ काम नहीं आती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं प्रभु याद रहे या न रहे परवाह नहीं। प्रभु परवाह नहीं, मौत को कभी मत भूलना। जिसको मृत्यु याद रह गई वो सुधर गया। प्रभु याद रखते हैं लेकिन मौत को भूल जाते तो सुधरते नहीं है। लेकिन मौत याद रह गई कि मुझे मरना है और कब मरूंगा पता नहीं है। ऐसा एक सेठ गुरुदेव कहानी सुनाते थे कि बहुत गुस्सा करता है।
इस पर गुस्सा, उस पर गुस्सा, बेटे पर गुस्सा, बहू पर गुस्सा, पत्नी पर गुस्सा, नौकर पर गुस्सा। वो घर में आया कि लोग समझते कि अब शांति नहीं। सब तंग आ गए थे उससे, वो भी अपने गुस्से से तंग आ गया था, लेकिन गुस्सा कोई छूटता नहीं था, क्योंकि जिधर से वो निकलता लोग दूसरी तरफ मुंह कर लेते थे। कोई उसको अच्छा बोलता ही नहीं था, परेशान हो गया वो भी। और एक संत के पास पहुंचा, बोले कुछ उपदेश दो मुझे, जिसके कारण से मेरी जिंदगी सुधर जाए। अब संत भी उसको जानते थे, उसी गांव में रहते थे। बोले इसको कोई उपदेश देना, यानी फूटे घड़े में पानी भरना है। उल्टा घड़ा नहीं, फूटा घड़ा है, फूटे घड़े में पानी भरना है। आपको मिलते नहीं मिलते ऐसे लोग? फूटा घड़ा मिले नहीं मिले? लेकिन संत ने देखा कि ये आया है और एक तमन्ना लेकर के आया है, तो संत ने कहा भैया उपदेश की बात तो अभी कहने का टाइम मेरे पास नहीं, तेरे पास भी नहीं। बोले 7 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली। बोले 7 दिन में। बोले पक्का? बोले हाँ। और उसकी संत पर श्रद्धा थी कि संत झूठ है। अब 7 दिन में मौत। अब किरा साथ झगड़े, वो घर आया, सारी चाबियां बेटों को सौंप दी। बेटों ने सोचा आज क्या झटका लग गया भाई, हमने मांगी नहीं कुछ नहीं और चाबियां सौंप दी। पत्नी के पास गया, तुझे बहुत गालियां दी, तुझे बहुत तकलीफ दी, तुझे माफ कर दे। बहुओं के पास गया, सबसे माफी मांगे, गली के सबसे माफी मांगे। लोगों ने देखा ये क्या हो गया, आज गाली देने वाला माफी कैसे मांग रहा है। सबकी माफी मांगते मांगते अकाउंट इतना बड़ा था कि 6 दिन लगे सबसे माफी मांगते मांगते। प्रयास एक ही था कि मरने के पहले सबसे माफी मांग लो। 7वां दिन अब बिछाने पर है, देखता है मौत कब आती है। मरना है, मरना है। और संत पहुंचे उसके पास। बोले संत जी कितना टाइम है अभी? तो संत जी ने कहा मैं कोई भविष्य तो जानता नहीं। बोले आपने तो कहा था ना 7 दिन में मौत। बोले हाँ मृत्यु जब भी होगी 7 दिन में ही होगी, 8वां दिन है ही नहीं। बोले मौत कब होगी? 8वां दिन है ही नहीं। बोले 7 दिन में ही मौत होगी। बोले तो एक बता मुझे, पिछले 6 दिनों में किस किस के साथ झगड़ा हुआ तेरा? बोले क्या बात करते? बोले वो मौत सामने दिख रही। बोले किससे झगड़ू? मौत सामने दिख जाए तो आदमी सुधर जाता है। इसलिए आदमी प्रयास करता है कि मौत याद नहीं रहे। और इसलिए जैन परंपरा में एक बहुत बड़ा सूत्र दिया गया है कि रोज सोते समय मौत को याद रख करके सोना है। किसको याद रखना? मौत को याद रखते हुए ये समझ करके चलना कि रात में कभी भी मेरी मौत हो सकती है। तो सारा समेट करके सोना। मौत को याद रखना मतलब क्या है? समेट लेना सारा। वह सारा समेट करके सोने की ये परंपरा बहुत सुंदर परंपरा थी कि रोज मौत को याद रखना है। ये आर्ट ऑफ डाइंग है। और जिसने ये रोज मौत की साधना कर ली उसकी जिंदगी चेंज हो गई। मैंने बहुत लोग देखे जिन्होंने आर्ट ऑफ डाइंग की आर्ट आरम्भिजा में सीखी और जिंदगी बदल गई। आपके जोधपुर चतुर्मास में वो साधक आकर के गए, माइक पर बोल कर गए। सारी दवाइयां उनकी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, आर्थराइटिस की
और ऑपरेशन टल गया, और कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, केवल इतना ही तंत्र, मरने वाला हूं तो क्लियर होकर के मरना है। इस समय मैं साथ में लेकर के जाऊंगा तो इसी पाप के साथ मेरे अगले जन्म में शुरुआत होगी। उसके बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं कि मृत्यु का एक नियम है, जद लसे मरई तद लसे जमई। जिस मति में जन्म मरेगा उसी मति में जन्मेगा। अंते मति सो गति। अंतिम समय में जैसी मति होगी वैसी गति होगी। जिन भावों में मरूंगा उन भावों में जन्म दो। मुझे अंतिम समय की मेरी मति सुधारनी है, और रोज रात को जो मति सुधारते चला जाएगा तो दूसरे दिन सुबह किससे शुरुआत करेगा वो। इसलिए मृत्यु को कभी भूलो मत, मौत को कभी भूलो मत। गुरु को भूल गए नुकसान नहीं, भगवान को भूल गए नुकसान नहीं, लेकिन मौत को भूल गए तो कुछ भी याद रखो कोई काम आने वाला नहीं। मृत्यु के पलों में कोई संभालने वाला न तम्मी सहारा भवंती, उसमें कोई सहारा नहीं बनता है। इसलिए आपसे एक छोटा सा आग्रह कर रहा हूं कि मौत को हर पल याद रखो। जैन आगम की एक कहानी आती है भरत चक्रवर्ती की, कि भगवान ऋषभ देव से धर्म सभा में एक सवाल पूछा गया है। जैसी ये धर्म सभा लगी है, उस धर्म सभा में किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा भगवान से कि सभा में बैठे हुए इतने सारे लोग हैं, इसमें से कौन इस जन्म में मोक्ष में जाएगा, कौन सिद्ध बनेगा। पूछने वाले के मन में होगा कि शायद मेरा नाम आ जाए, लेकिन भगवान ऋषभदेव ने कहा कि भरत चक्रवर्ती जन्म में मोक्ष में जाए। किसी का नाम नहीं लिया, नाम किसका लिया? और भरत चक्रवर्ती का नाम लिया तो आज कहो कि कल, कल कहो कि परसों, जनता चर्चा करने से बाज है। वो भगवान हो कि गुरु हो, कपड़े धोने में मास्टर तो हम पहले से हैं। और उसी श्रद्धा सभा में जो श्रद्धा से आए थे, जो भगवान को मानते थे, उसी ने बाहर जाकर के चर्चा शुरू कर दी। बोले इतने तपस्वी बैठे थे, इतने योगी बैठे थे, किसी को भी मोक्ष में जाने के लायक नहीं समझा। बोले भगवान तो हो गए, लेकिन अपने बेटे का मोह नहीं छूटा। कपड़े धोने वालों के लिए तो इतना बड़ा हुआ, लेकिन आज बेटा रो मोह नहीं छूटे। बोले 6 खंड को राज भोगे, इतना रानियारा साथे रेवे, सत्ता माते बैठे, यो मोक्ष में जाए ना। बोले जका दीक्षा ली, योगी बनया, साधक बनया, तपस्या कर रहा है, तपस्वियों को बोले मोक्ष में जाने का अधिकार नहीं दिया, नहीं इसको अधिकार दे दिया। बोले ये तो पक्षपात, ये तो पार्शालिटी। भगवान तो हुआ, लेकिन अजून पक्षपात गयो नहीं। और एक बार ये चर्चा तुम छोड़ दो गांव में, नेट से भी, तुम्हारे मोबाइल से भी ज्यादा चर्चा दौड़ाने की ताकत किसी में है तो तुम्हारी जुबान में है। 95 की बात याद होगी आपको। 95 में एक रूमर उठी थी, गणपति जी दूध पीते है ना, और उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, लेकिन खबर पूरे दुनिया में। तो ये चर्चा भी फिर एक व्यक्ति ने छोड़ दी कि भगवान ऋषभदेव तो पक्षपाती हैं, पार्शालिटी करते हैं।
और चर्चा भरत चक्रवर्ती के कान पर पहुंची और उनको बात सुहाई नहीं। इस चर्चा के कारण से भगवान के प्रति लोगों की आस्था टूटेगी और कितने लोग जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले थे वो भक्ति से, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति को सभा में बुलाया तो बाकी कुछ नहीं बोले उसको, तो इसो क्यों बोले, उसो क्यों बोले, कहीं से नहीं चर्चा करी, सीधी ट्रीटमेंट करी। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं आपके साथ कि ज्ञान काम में नहीं आता है, भावना काम में नहीं आती है, ध्यान काम में नहीं आता है, ट्रीटमेंट पक्की काम में आती है। और ट्रीटमेंट दी उसको केवल, और सिंपल ट्रीटमेंट दी। एक कटोरा और कटोरे में बड़ा लबालब तेल भरा हुआ है और बोले इस तेल के कटोरे को लेकर के पूरे अयोध्या में चक्कर मार के आ जा। बोले एक बूंद इसमें से नीचे गिरी कि तेरा सिर नीचे गिर गया। अब भरत चक्रवर्ती का हुक्म ना भी नहीं बोल सकता, कटोरा हाथ में लेकर के चला है, पूरी अयोध्या में घूम करके आया। और भरत चक्रवर्ती ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, जगह जगह पर नृत्य चल रहे, नाटक चल रहे, गीत चल रहे, उल्लास चल रहा है, जल्लोष चल रहा है, लोग झूम रहे हैं। ये लौट करके शाम को ठिकाने पर आया, एक बूंद भी कहीं गिरी कि साथ में तलवार लेकर के लोग चल रहे थे कि जहां बूंद गिरी वहां सिर नीचे। कटोरा वैसा के वैसा देखा और भरत ने पूछा, नगरी में इतने नृत्य चल रहे थे, तूने कौन सा नृत्य देखा है? बोले मृत्यु देख रहा। बोले नृत्य कहां से देखो? बोले इतने गीत चल रहे थे, कितने गीत सुने? बोले बस मृत्यु का ही गीत सुन रहा था, ना नृत्य दिखे ना गीत सुने। बोले क्यों? बोले एक बूंद नीचे गिरी तो गर्दन। बोले तेरे पास तो दो थे, मेरे सिर पर हमेशा तलवार लटकी हुई है और ये तलवार तुम्हारे सिर पर भी लटकी हुई है, मेरे सिर पर भी लटकी हुई है। इस तलवार से ना मैं बचा हूं ना आप बचे हो, और कितने ही आंख मूंद लो ये तलवार तो लटकी हुई है, तुम देखो या मत देखो। इस अदृश्य तलवार को जो देख लेते हैं उनको फिर बखान सुनाना नहीं पड़ता, और ये तलवार जिनको दिखती नहीं उनको बखान तुम घोट घोट करके पिला दो, काम में आता नहीं है। आग्रह आपसे है ना, किस मौत को याद रखो, इस मृत्यु को मत भूलो। और ये कब आएगी कोई पता नहीं है। एक्सपायरी डेट पक्की है। अब तक दुनिया में कोई वस्तु ऐसी बनी नहीं कि जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, और एक्सपायरी डेट पक्की है। आप पढ़ सको या नहीं पढ़ सको, एक्सपायरी डेट पक्की है। वो एक्सपायर होने के पहले दवा का उपयोग कर लो तो काम में आएगी। एक्सपायरी के बाद दवा का उपयोग करोगे तो जहर हो जाएगा। वो तो 7 दिन की बात कर रहे थे, मैं तो 24 घंटे में कहता हूँ। कितने घंटे में? 24 घंटे में मौत पक्की है। 25वां घंटा है ही नहीं तुम्हारे पास, 25वां घंटा है ही नहीं। और कितने ऐसे ऐसे प्रसंग हम लोगों ने देखे हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे, देखे होंगे कि चाय की प्याली हाथ में ली, वही कि वही लुढ़क गए, वही कि वही लुढ़क गए।
वही की वही, ना उसको दिवाली समझती ना उसको होली समझती है, उसके लिए कोई कैलेंडर है ही नहीं, उसका अपना कैलेंडर है, वहां दूसरा कैलेंडर चलता ही नहीं। तुमको अरे आज दिवाली का दिन हो रहा, लेकिन दिवाली को नहीं ना होली को नहीं ना, नथी कालस नागमो, ऐसा कोई समय नहीं कि जिस समय मौत नहीं हो सकती है। इसलिए आप कब आओगे ये तो शायद कोई बता देगा, मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा ये भी कोई बता देगा, लेकिन मौत कब आएगी पता नहीं। न डॉक्टर को छोड़ती, ना योगी को छोड़ती, ना भोगी को छोड़ती, न रोगी को छोड़ती, चाहे ऑक्सीजन के नलियां लगा करके रहो, आनी ही आनी, आनी आनी। गुरुदेव के आयुष्य पूर्ण होने के बाद हमारा पहला चौमासा बंबई था 92 का। किसी को मंगल पाठ सुनाने के लिए हिंदुजा हॉस्पिटल में जाने का प्रसंग आया और वहां वो सारे उपकरण देखे, सब देखे और दिमाग घूम गया। अरे यार ये मशीन मेरे पास होती तो गुरुदेव को मैं बचा लेता। मेरी बात कर रहा हूं मैं, ये होता तो हो जाता, ये मशीन चाहिए थी वहां पर, ये मशीन चाहिए थी। और पूरे 2 दिन परेशान था कि ये व्यवस्था मैं कर लेता तो शायद बच जाते, ये व्यवस्था करता शायद बच जाते। और तीसरे दिन एम्बुलेंस में उसकी बॉडी आई, जो सिस्टम पर था मंगल पाठ सुनने के लिए। ये खटके में दिमाग ठिकाने पर आया है, ये सारी सिस्टम होने के बावजूद भी नहीं बचा पाया। तो तेरे भ्रम से बाहर निकल, कोई लाइव सिस्टम किसी को बचा नहीं सकती। इसलिए आग्रह आप लोगों से कि ये कब आएगी पता नहीं, पता नहीं। हमने तो ऐसी ऐसी खबरें आप लोगों ने भी देखी है, हम लोगों ने भी सुनी है। पानी लावने गई और पानी लेकर आवे तब तक तो श्रीमान जी चला गया। क्या पता है, कुछ नहीं कह सकते। हाँ? मने मालूम नहीं भैया भागशाली क्यों कि कह क्यों, है ना, है ना। मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता। क्या पता उस समय उसके मन में क्या चल रहा होगा, आई डोंट नो। उसके मन में प्रभु भी हो सकते हैं, उसके मन में दुकान भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए बाहर के दृष्टि से आप देख करके कहोगे कि सुखा सुखी मौत हो गई, वो सुखा सुखी हुई कि दुखा दुखी हुई, जो को मोरे उन्हें से मालूम है। वो दूसरे व्यक्ति कह ही नहीं सके, उन्हें कह ही नहीं सके। थक्के ने कही थर्मामीटर, कोई पैरामीटर नहीं तुम्हारे पास। इसलिए बस आज क्या री सुखद मृत्यु, क्या री दुखद मृत्यु। वो कौन सा भाव में गए वो कौन जाने यार, कोई नहीं जानता है। इसलिए बाकी सब भूलो तो कोई परवाह नहीं, अपनी मौत को मत भूलना है ना। दूसरे की पुण्यतिथियां बहुत मना ली, अपनी पुण्यतिथि को याद रखना। दूसरा ने तो वर्षा घनी मना लिया। हाँ? थने मालूम ही नहीं पड़ी ला। मारी बरसी कोई मनाई मने मालूम पड़ने वाली को नहीं है ना, कहीं नहीं मालूम पड़े। मरने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसका कोई मिलने वाला
नहीं है। जो तुमने जिंदा रहते हुए पुण्य की पाप जो कमाया वो साथ में चलेगा, बाकी तो सब बाहर कहा बाहर ही रह जाएगा। चाहे जो कर लो तुम, मैं करूं कि तुम करो, मैंने कितने आरंभ विद्या का काम बड़ा किया, मौत के बाद मेरे साथ चलने वाला नहीं है ना, कोई साथ में नहीं चलने वाला। इसलिए कहते हैं कि जिसको मौत याद रह गई उसके जीवन में धर्म आ गया। थावच्चा पुत्र की कहानी आती है कि पड़ोस में बच्चे का जन्म हो गया ना, शहनाइयां बज रही थी। तो बेटे ने मां से पूछा कि ये शहनाई क्यों बज रही है। बोले पड़ोस के घर में बेटे का बहुत सालों के बाद जन्म हुआ है, खुशियां मना रहे हैं। और दूसरे दिन क्रंदन शुरू हो गया। उसने कहा कल शहनाइयां बज रही थी, आज क्रंदन क्यों हो रहा है। बोले जो आया था वो, बोले कल आया था ना, चला गया। और मां से पूछा कि मां मैं भी जाऊंगा। बोले हाँ। तू भी जाएगी। बोले हाँ। जो आता है वो जाता है। मां भी मुझे भी रोना पड़ेगा। बोले हाँ। बोले कोई उपाय। बोले अरिष्टनेमी में भगवान पधारे, वही मौत को मुक्ति में बदलते हैं। गया प्रभु के पास, दीक्षा लेने की तैयारी कर ली। मां श्री कृष्ण वासुदेव के पास पहुंची कि इकलौता बेटा दीक्षा ले रहा है और मैं चाहती हूं कि इसका दीक्षा महोत्सव सही हो, राजेशाही थाट से उसकी दीक्षा हो, इसलिए रथ पालकी आदि सब चाहिए। बोले तू नगर सेठ का परिवार का बच्चा दीक्षा ले रहा है, इकलौता बेटा दीक्षा ले रहा है। बोले पीछे कौन, तूने उसको समझाया नहीं क्या। बोले मैं तो समझा करके हार गई, वो जीत गया है। और श्री कृष्ण वासुदेव उसको समझाने के लिए आए। बोले तुझे क्या परवाह, तुम मेरे अंडर में, मेरे संरक्षण में, मेरे छत्र तले, तो आराम से सुख भोग, तेरा कोई बाल बाका। और उस बेटे ने श्री कृष्ण से पूछा मौत आएगी तो तुम बचाओगे मुझे। क्या पूछा। बोले मौत से तो नहीं बचा सकता। बोले बाकी से बचाने की जरूरत नहीं। बोले मौत से बचा सकते तो दीक्षा छोड़ सकता हूं। बोले मौत से तो नहीं बचा सकता हूं। बोले मौत को मुक्ति में तो केवल अरिष्टनेमी ही बदल सकते हैं। इसलिए बहुत सारे प्रसंग आपके साथ शेयर कर सकता हूं। गुरुदेव के लिए मैं दवा तैयार कर रहा था। 28 मार्च का प्रसंग आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। मैंने कहा नहीं बोलूं, लेकिन वो आंखों के सामने से जा नहीं रहा है। उधर स्वाध्याय चल रहा है, नौकार मंत्र शुरू हो गए। मैंने दवा का समय हुआ इसलिए दवा कलाने शुरू करी। वो सीन आज भी आंखों के सामने है। उधर महासिद्धि जी ने आवाज दी प्रवीण ऋषि जी जल्दी आओ। वो चम्मच वैसा ही छोड़ करके पहुंचा, देखा कि समय तो आ चुका है और पचकान हुए। वो दवा धरी की धरी रह गई। इसलिए बहुत नजीक से देखा मैंने मौत को, मौत को बहुत नजीक से देखा है। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो आए उसके पहले संभल गए तो संभल गए। और संभलने का जीवन में केवल एक ही सूत्र है कि मौत को कभी भूलो मत। मुझे पता नहीं आज मैंने क्यों इस पर व्याख्यान दिया, मुझे पता नहीं है ना, आई डोंट नो। जनरली इतने दिन से अपने जोधपुर में सोचना है, मैंने कभी ये विषय उठाया ही नहीं।
आज क्यों ये चला, कल से वो चल रहा है, कोई मालूम नहीं। मैं तो कभी सोच विचार ने बोलू को नहीं भैया, मैं तो पाटा माते आवा परमात्मा ने सौंपा, जो उनकी कृपा वो आपके पास पहुँचे। दही केड़ा भोपालगढ़ के रास्ते पर, आसावरी के रास्ते पर, और टाटिया परिवार को पता चला कि इधर से जा रहे हैं, तो इनको अपना पैतृक गांव याद आ गया है ना। और मैं पैतृक सारी कथा सुना रहा हूँ है ना। आपकी भावना थी, टाटिया परिवार के पूरे चतुर्मास में ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की आराधना में पूरा परिवार निरंतर लगा रहा है। चाहे तपस्या हो, चाहे सीखना हो, चाहे संघ को संभालना हो, हर जगह से तैयार रहे। और इसलिए सुबह शाम विहार कर करके पहुँचे, फिर शाम को विहार करना है। बड़े आराम से थे जोधपुर में ना। अब रोज जब से चौमासा शुरू हो गया, रोज सुबह शाम विहार है। केवल एक दिन उठे रियो में उमेद हेरिटेज में शाम का विहार नहीं करिए है, बाकी रोज का शाम का विहार है चालू है। लोग कहे कि मारा साहब बस थे हमें निकलिया मुझे थे सुबह शाम उद्योग करो ला। अब मैं करना नहीं चाहता, लेकिन अब आती परिस्थिति तो करना होता। अब यहाँ से भी शाम को चलना है, कल भी सुबह शाम चलना है। बाकी आपसे फिर एक बार आग्रह है, ये मिला है, ये सांस खोने के पहले इस सांस की कीमत कर लेना है। सांस खोने के बाद इसकी कीमत कितनी ही करो नहीं मिलने वाली। चाहे पूरी संपत्ति दे दो डॉक्टर को और एक सांस उससे मांग लो, कोई नहीं दे पाएगा। और वो एक सांस हम ऐसे ही खोते चले जा रहे हैं। इसलिए अपनी हर सांस में अपनी आत्मा को जगाते रहो। इसी मंगल भावना के साथ ओम शांति। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना गाना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है, तू मिट्टी का है सोने के सामान है तेरे, तू मिट्टी का है सोने सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत
शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, चांदी आएगी, ना सोना